हेलो स्टूडेंट। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का अध्याय नंबर 1, जो कि हमारे आसपास के पदार्थ, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लास 9th का एनसीईआरटी का, जो कि साइंस का पहला चैप्टर और रसायन शास्त्र का भी, केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर है, विज्ञान का भी पहला चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 देखेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 1, जो कि है एनसीईआरटी, बिहार, यूपी, राजस्थान या अन्य हिंदी माध्यम जितने भी राज्य बोर्ड एग्जाम परीक्षा है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको जरूर देखना है। यह पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 1 के बाद पार्ट नंबर 2 आप लोगों को देखने को मिलेगा। पार्ट नंबर 1 में हम सब बेसिकली हम जानेंगे क्लास 9th में हमारे आसपास के पदार्थ का भौतिक गुण। इस अध्याय में मुख्यतः तौर पे भौतिक गुण यानी पदार्थों का जो भौतिक गुण होता है उसको जानेंगे। भौतिक गुण, भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थों का भौतिक गुण जानेंगे। वही अध्याय नंबर 2 में जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा रासायनिक गुण। तो इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेगा। हम बात करते हैं सबसे पहले पदार्थ के बारे में। पदार्थ जो कि जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मैटर, MATTER, मैटर। मैटर पदार्थ किसको कहेंगे, अब इसको समझिए। पदार्थ का सीधा सा मतलब होता है हमारे आसपास मौजूद दुनिया का कोई भी चीज उठा करके लीजिए, यानी हमारे आसपास मौजूद जितना भी चीज, आप कुछ भी चीज उठाइए, उसमें क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान यानी भार है, कुछ ना कुछ वजन है और कुछ ना कुछ क्या है, जगह छेक रखा, तो उसको क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। एक ही लाइन में समझिए, दुनिया का आप कोई भी चीज उठाइए, कॉपी उठाइए, कलम उठाइए, या अपना कपड़ा उठाइए, या क्या कहते हैं बोर्ड उठाइए, मोबाइल उठाइए, या कोई भी चीज ऐसा लीजिए जिसमें कि द्रव्यमान हो तथा आयतन हो, यानी पदार्थ उसको बोलेंगे दुनिया का कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो और साथ ही जिसमें आयतन हो, अर्थात जो अवरोध उत्पन्न करेंगे उसको क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। द्रव्यमान और आयतन रहेगा तो अवरोध उत्पन्न करेगा, रुकावट उत्पन्न करेगा, उसको क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। क्लियर है बात? पदार्थ यानी मैटर क्या होता है, ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गया। अब पदार्थ का जो है इस अध्याय में बेसिकली हम लोग देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थों का गुण देखेंगे। इसलिए पदार्थों का पहला है भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप का मतलब क्या होता है कि पदार्थ बाहर से कैसा है, उसका रंग क्या है, रूप क्या है, आकार कैसा है, उसमें कणों की आकर्षण बल क्या है, कणों की गति क्या है, कण कितना नजदीक है, कण ज्यादा नजदीक है कि पास पास है, इनको क्या बोलेंगे, भौतिक गुण। यह हो जाता भौतिक स्वरूप। यानी पदार्थ को बाहर से देखने पे जो परिवर्तन या जो चीज दिखाई देगा उसको क्या बोलेंगे, भौतिक स्वरूप। इस अध्याय में उसी को फिजिकल स्टेट के बारे में ही बेसिकली जानने का कोशिश करेंगे। मुख्यतः तौर पे हम बात करते हैं पदार्थ कणों से मिलकर बना होता। पदार्थ क्या है, कणों से मिलकर बना होता। आप कोई भी चीज उठाइए अपने आसपास किसी भी चीज को देखिए, तो वह छोटे छोटे क्या है, कणों से मिलकर बना। तो वैसे आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो अब जो है इसको क्या करना, एगो प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना। तो क्या करना, एक गिलास लेना, ठीक है, गिलास लेकर के इसमें जल भर देना। जल जैसे आपको भर देना है तो जहां तक भरना है चिन्हित कर देना। चिन्हित कर देने के बाद अब देखिएगा कि जल को क्या करना, आप लोगों को चिन्हित कर देना। चिन्हित कर देना है कि कहां तक जल भरा। अब इसमें क्या करना, आधा चम्मच नमक शांति से इसमें मिला देना, ठीक है। मिला करके इसको अच्छे से हिलाना है ताकि नमक का पूरा घुल जाए। नमक घुल जाए तो कुछ समय बाद देखा जाता है कि जब हम एक बेसिकली इसको समझिए, हम जब कि कोई बर्तन में जल रहता है, उसमें हम लोग जब कोई वस्तु एक्स्ट्रा अलग से डालते हैं तो जल का सतह क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि नमक की मात्रा बहुत कम दिए थे। इतना दिए थे कि इसके जल के कणों के बीच में खाली जगह था, वही में जाकर के वह क्या हो गया, समावेशित हो गया। यानी नमक का जो न कण इतना छोटे छोटे कणों में टूट गया जो कि उसी में मिल गया।
अतः इससे पता चला कि पदार्थ क्या है, कणों से मिलकर बना होता है। जितने भी पदार्थ क्या है, कणों से मिलकर बना होता है। तो उस रिक्त स्थानों में जाकर के क्या हो गया, समावेशित हो गया। अब पदार्थ के कण, इसीलिए जल का सतह ऊपर नहीं उठा। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। आगे का हम इसी एग्जाम्पल को हम ये क्रियाकलाप बोलते हैं इंग्लिश में, या प्रयोग बोल सकते हैं, क्रियाकलाप, ये एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। इसी क्रियाकलाप को आगे के टॉपिक में यूज करेंगे। अब देख दूसरा है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं। अब इसको समझिए, आपको क्या करना है, एक गिलास लेना, ठीक है, 2-3 गिलास लेना है, ऐसे करके 2-3 गिलास लेना, ठीक है। गिलास जैसे लेना है आपको, गिलास ले करके इसमें क्या करना, जल भर देना, ठीक है, जल भर देना। अब इसमें 2 ml डिटोल, डिटोल जो कि सभी के घर में रहता है, नहीं रहता है तो कहीं से ले लीजिए, ठीक है। 2 ml डिटोल डालना। डिटोल जैसे इसमें डालेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, डिटोल का कण पूरे जलों में मिल जाएगा। अब इसका जल 2 ml जो दिए थे इसमें से कुछ मात्रा इसमें डालेंगे, तो ये इसको भी मिलाएंगे, तब पर भी सुगंध आते रहेगा इसमें कि डिटोल का। फिर इसका, इसमें से थोड़ा सी मात्रा फिर ये गिलास में मिलाएंगे, इसमें भी सुगंध आते रहेगा। तो फिर यही जो है ना, यही प्रक्रिया लगातार, इसमें से फिर एगो गिलास और लेंगे, फिर इसी तरीका से 5-10 बार, लास्ट तक भी देखा जाता है कि डिटोल का जो है ना सुगंध आ रहा है, यानी गंध आ रहा। तो कैसे गंध आ रहा है, यानी डिटोल का बहुत छोटे कणों में बट गया, कण क्या हो गया उसका, बहुत बट गया, और यही कण जो है इसमें भी कुछ मात्रा में आ जाएगा, इसमें ज्यादा मात्रा में कहीं के पहला, इसमें भी कम मात्रा में, फिर ऐसे कण जो है ना बहुत छोटे, इतने कणों, इतने छोटे में बट गया कि हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि कितने छोटे हैं। हम इसकी किसी अन्य चीजों से दुनिया में कोई ऐसा छोटा चीज नहीं है जिससे हम तुलना करेंगे कि ये इससे छोटा या बड़ा है। अतः हम कह सकते हैं पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं, सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं कि पदार्थ के ये कण बहुत क्या है, छोटे हैं। इसको समझ गए होंगे, ये भी समझ गए होंगे पदार्थ के कण, पदार्थ बेसिकली पदार्थ जितने भी सभी कणों से मिलकर बना। अब बात करते हैं पदार्थ के कणों के अभिलक्षणीय गुण, यानी पहले तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप देखे कि पदार्थ जो है ना कणों से मिलकर बना। दूसरा चीज, पदार्थ के ये कण बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। अब इसको समझिए, पदार्थ के ये कण जो है ना, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के ये कण बहुत ही छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणीय गुण में आपको इसको समझना है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता। अब इसको समझिए, जैसे हम इसमें जल था चिन्हित कर दिए, ठीक है, फिर नमक जो डाले तो घुलाए, तो हम किसी गिलास में जब कोई वस्तु रखते हैं, गिलास में यदि जल भरा रहता है, कोई वस्तु इसमें रखते हैं या ज्यादा मात्रा में नमक के डाल देंगे तो जल का सतह क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, यानी ज्यादा मात्रा में हो गया, आयतन छेक लेगा। लेकिन हम देखते हैं कि आधा चम्मच नमक देने पे, इस पे जो है ना घुलाने के बाद जल का सतह ऊपर नहीं उठता है। तो नमक जो डाले वो कहाँ गया, ये खोजना है। तो ये पदार्थ के कणों के बीच में, जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान था, यानी खाली जगह। वही में नमक के कण जो इतने छोटे में बट गया, बहुत छोटे में बट करके वही में जाकर के समावेशित हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब देखिए, पदार्थ के कण, जितने भी पदार्थ के कण है सभी गतिशील है। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड का कण बहुत धीमी गति से मंदन कर रहा, गतिशील नहीं है। वही जल है, जल के कणों को आप बारीकी से देखिएगा तो उसका कण ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा एकदम गतिशील है। वही और कोई चीज मिला देते हैं उसमें तो और स्पीड हो जाता है, जैसे इंक डाल देते तो स्पीड, या उसमें ऊर्जा दे देते बाहरी से तो कण और गतिशील हो जाता है। तो गैस का कण बहुत फ्रीली मूव करता है। तो जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ के कण मुख्यतः तौर पे गतिशील होते, इस पे कोई डाउट नहीं। यदि बाहर से ऊर्जा दिए, बाहर से ऊर्जा दिए, जैसे अगरबत्ती एक है किसी कोने में पड़ा हुआ, उसका सुगंध नहीं आएगा आपके नाक पे। वही अगरबत्ती क्या करेंगे, जला देंगे। जलाने के पश्चात क्या होगा कि जलने के पश्चात उसमें ऊर्जा दिए, जलाए तो क्या हुआ, तापीय ऊर्जा दिए, ताप दिए, ऊर्जा दिए,
तो उसका कण ऊर्जा पड़ने के बाद और स्पीड हो जाता है, यानी गतिशील अधिक तेजी से चलने लगता है, जिसके वजह से हवा में उसके कण मिल जाते हैं और हमारे नाक तक आते हैं, तब हमें पता चलता है अगरबत्ती जल रहा है। तो अतः पदार्थ के कण, जितने भी पदार्थ है सभी के कण गतिशील है, ठीक है। लेकिन यदि उसमें बाहर से यदि ऊर्जा दे दिए तो और अधिक वेग से क्या हो सकता है, गतिशील हो सकता है, ठीक है। अब पदार्थ के ये कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी आप इसको समझिए, पदार्थ के कण जो है ना, जितने भी पदार्थ हैं, या ठोस है तो बहुत ज्यादा आकर्षण बलों से बंधा है, एक दूसरे को आकर्षित किया है। द्रव थोड़ा सा कम है, ठोस की तुलना में कम है। गैस में सबसे कम आकर्षित किया है। गैस का कण ऐसे यहां से उठा के यहाँ पे रख दीजिए, वहां पे उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, इसमें कोई समस्या होने वाली बात नहीं है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या किए हैं, आकर्षित किए हुए। इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे पदार्थ की अवस्था, जो कि भौतिक अवस्था है। हम मुख्यतः तौर पे इस चैप्टर में 3 अवस्था पदार्थ की समझेंगे, ठीक है। बाकी जितने वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्था है भौतिक आधार पे। आप क्लास 11 में यदि केमिस्ट्री रखिएगा तो आप इसको अच्छे तरीका से समझ सकते हैं, पदार्थ की 5 अवस्था। अभी हम लोग मुख्यतः तौर पे 3 ही समझेंगे, यदि 4 और 5 का भी इंट्रोडक्शन इसी में दे देंगे। अब ठोस क्या होता है, ठोस अब समझिए। ठोस आप अपने आसपास देखे होंगे, देखिए किताब कॉपी कलम जितने भी, उसका आकार क्या है, फिक्स है ना, आकार एकदम फिक्स है, क्या है, वह ठोस है। अब अपने आसपास किताब कॉपी कलम मोबाइल या अपने आप को देखिए, आपका शरीर में, आपके शरीर में तीनों अवस्था, पदार्थ की तीनों अवस्था, ये भी अंतिम में जानेंगे। तो पदार्थ जो है, आप अपने आसपास बोर्ड देखिए, या और ये मार्कर देखिए, या कलम देखिए, या कॉपी देखिए, या मोबाइल देखिए, या जिस आप चेयर पे बैठे उसको देखिए, या कोई ऐसा बर्तन यार देखिए, अपने आसपास ही देख करके समझिए बेसिकली साइंस को। तो वह क्या है, उसका आकार एकदम निश्चित है, यानी फिक्स है, तो उसको क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। अब द्रव में क्या आ जाता है, आप दूध डेली पीते होंगे या पानी पीते होंगे, तो उसका आकार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पानी हम पी रहे हैं तो लोटा का पानी किस में डाल रहे हैं, गिलास में, तो लोटा में पानी था तो पानी का आकार उस लोटा का आकार का था, वही गिलास में दे देते गिलास के आकार का हो जाएगा। वही बोतल में आ गया तो बोतल के आकार का हो गया, यानी आकार कथी हो रहा, बदल रहा है। तो दूध किसी अन्य बर्तन में रखा है, मग में रखा है, तो मग के आकार का दूध है, द्रव है। वही मग वाला दूध जो है ना गिलास में ले लिए पीने के लिए, तो गिलास के आकार का हो गया। अतः द्रव का आकार बदल रहा है, यानी जिसका आकार निश्चित है और जिसका आकार अनिश्चित है उसको क्या बोलेंगे, द्रव। जिसका आकार निश्चित है उसको ठोस बोलेंगे, जिसका आकार अनिश्चित है ये द्रव हो जाता है बेसिकली। तो द्रव का उदाहरण दूध, तेल हो गया, पानी हो गया, खून रक्त हो गया, ये सभी क्या है, द्रव है। ठोस में आ जाता है जैसे हड्डी हो गया, अस्थि, हमारे शरीर में अस्थि है, और द्रव में क्या आ जाता है, हमारे शरीर में रक्त है, जल है, ये सभी क्या है, द्रव, ठीक है। अब बात करते हैं गैस का। तो गैस क्या है, जिसका आकार बदलते रहता है, जिस बर्तन में रखिए उसी का ग्रहण कर लेता है। जैसे द्रव ग्रहण कर लेता था कि जिस बर्तन में उसको रखिए उसी में उसी का आकार क्या कर लेता, ग्रहण कर लेता। सेम उसी प्रकार गैस को जिस बर्तन में रखिए उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेगा। तो यानी कि आकार इसका भी क्या हो रहा, बदल रहा है। जैसे हम गैस का हमारे शरीर में आ जाता है, हम सांस में ले रहे हैं गैस, पढ़ते हर एक सेकंड लेते हैं, सांस में लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं। तो हमारे शरीर में जो है तीनों अवस्था है। ठोस में क्या है, अस्थि है, हड्डी है। द्रव में क्या है, रक्त और जल है। गैस में क्या हो जाता है, जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका आकार क्या रहता है, इसका निश्चित रहता है ठोस का। द्रव का आकार बदलते रहता है, गैस का भी आकार बदलते रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं आयतन। आयतन का मतलब होता है जगह के तेज कितना छेक रखा। आयतन का क्या मतलब होता है, जगह कितना छेक रखा। अब इसको समझिए, आयतन का मतलब क्या होता है, जगह कितना छेक रखा है। कनो की सघन। अब देखिए
तो आयतन का मतलब कितना जगह छेक रखा है। तो ठोस का आयतन क्या रहता है, निश्चित रहता है। अब ठोस को कहीं पे रखिए, उसका आकार नहीं, आयतन नहीं बदलेगा, आयतन एकदम फिक्स रहेगा। जैसे ये मार्कर है, इसको आप हाथ पे रखिए या इस हाथ पे रख लीजिए या पॉकेट में रखिए, तो उतना ही जगह छेकेगा। यानी ठोस का आयतन नहीं बदल रहा, निश्चित रहता। द्रव का आयतन, द्रव का भी आयतन नहीं बदलता। क्या 1 लीटर जगह जो छेक रखा है द्रव, 1 लीटर कहीं पे जगह छेक रखा है तो 1 लीटर छेकेगा। अब इसको समझिए, जैसे कि इसको एक एग्जांपल में समझिए। अब ये है 1 kg का आपको बटखरा है, ठीक है। ये एगो कोना में छेकेगा जगह। अब वही 1 लीटर क्या है, दूध है, आपको इतना छेकेगा। गैस है तो गैस 1 लीटर आपको इतना गो सिलेंडर में लाइएगा, इतना गो सिलेंडर में, मतलब छोटका सा सिलेंडर में। लेकिन ये गैस को इसमें छोड़िएगा तो गैस का कण एकदम फैल जाएगा पूरे, यानी गैस का कण कहेगा कि ये पूरे हमारे, यानी गैस को जितना बड़े बर्तन में रखेंगे छोटा बर्तन में उसका कण पूरे फैल जाएगा। यानी गैस का आयतन एकदम, आयतन और आकार दोनों अनिश्चित है, दोनों बदलते रहता है, दोनों बदलते रहता है। जैसे आप लोगों का मन बदलते रहता है, उसी तरीका से गैस का आकार और आयतन हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। कभी कहेगा पढ़ने का मन, कभी कर रहा है, कभी कर रहा है, नहीं कर रहा। इसी तरीका से इसका आकार और आयतन दोनों बदल रहा है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित रहता, द्रव का आकार अनिश्चित बदल रहा, आयतन लेकिन निश्चित है। द्रव आप अपने घर से कहीं से 1 लीटर दूध लाइए, घर पे आने के बाद 1.5 लीटर हो जाता ना, 1 लीटर जगह छेक रखा है, ठीक है। और गैस का 1 लीटर लाइए और उसको बर्तन चेंज कीजिए, 1 लीटर लाइए गैस कहीं से, बर्तन चेंज कीजिए तो वो तो वजन में नहीं बढ़ेगा लेकिन आयतन ज्यादा छेक लेगा, यानी सिलेंडर में ज्यादा, यो 1 kg सिलेंडर में पूरे फैला, ठीक है। अब इसको समझ गए होंगे, रिक्त स्थान यानी खाली जगह। अब इसको समझिए तो क्या होता है, यहाँ पे ये ठोस, ये द्रव है, ये गैस, ये जो है कण का क्या है, दर्शा रहे हैं। अब इसको समझिए कि रिक्त स्थान, रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली जगह। तो ठोस में क्या होता है, बहुत कम खाली जगह रहता है। देखिए कण ज्यादा क्या है, नजदीक नजदीक है, तो रिक्त स्थान ठोस में क्या होगा, बहुत ही कम होगा। वही द्रव में थोड़ा सा ज्यादा होगा, किसके तुलना में, ठोस के तुलना में ज्यादा होगा। गैस में सबसे ज्यादा होगा, गैस में सबसे ज्यादा, यानी रिक्त स्थान पूरे आप शरीर प्रवेश करा लीजिए, देखिए। तो यानी गैस में जो है ना रिक्त स्थान, यानी गैस के कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत अधिक रहता है, लेकिन द्रव में गैस की तुलना में थोड़ा सा कम, ठोस में सबसे कम रिक्त स्थान रहता। अब इसको समझिए इस तरीका से, ऐसे समझिए, ठोस में सबसे कम रिक्त स्थान, द्रव में सबसे सबसे बीच में आ जाता द्रव, गैस में सबसे ज्यादा, ठीक है। इसको समझ गए। अब इसको समझिए कणों के मध्य आकर्षण बल, जिसमें अधिक कण रहेगा और नजदीक कण रहेगा तो उसमें आकर्षण बल बेसिकली ज्यादा ही होबे करेगा, मुख्यतः तौर पे ज्यादा होबे करेगा। अब इसको समझिए कि ज्यादा कैसे है, तो देखिए कणों के मध्य आकर्षण बल, तो कण क्या है, किसमें ज्यादा है, ठोस में। ठोस में जैसे ही ज्यादा है तो इसमें कणों के मध्य क्या होगा, आकर्षण बल बहुत ही अधिक होगा। क्या होगा, कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होगा। द्रव में थोड़ा सा कम, गैस में सबसे कम, जिसमें रिक्त स्थान सबसे ज्यादा था उसमें आकर्षण बल क्या होगा, कणों के मध्य यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वह क्या होगा, उसमें सबसे कम होगा, किसमें, गैस में। और वही जिसमें जिसमें रिक्त स्थान ज्यादा था उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। और जिसमें कम था रिक्त स्थान उसमें ज्यादा होगा, क्योंकि कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ जाता है।
कण अधिक रहने के पश्चात कणों का आकर्षण बल बढ़ जाता है। अब कणों की गति यानी ज्यादा जो है क्या कहते हैं, ज्यादा गतिशील रहेगा। कैसे ज्यादा गतिशील कब रहेगा, अब समझिए। कण के बीच में जो है ना, जब रिक्त स्थान कम रहेगा, तो कम जैसे रहेगा तो क्या होगा, कम गतिशील करेगा, यानी जगह उसको कम मिलेगा गतिशील करने के लिए। तो ठोस का कण जो है ना बहुत धीमी गति से कण गतिशील करता है, द्रव का थोड़ा सा ज्यादा और गैस का सबसे ज्यादा, यानी कणों का जो गतिशीलता होता है तो गैस में सबसे ज्यादा हो जाता है, द्रव में थोड़ा सा कम और ठोस में सबसे कम। संपीड़िता, इसको समझते हैं संपीड़िता। संपीड़िता का मतलब होता है कणों की गति, समझ गए होंगे कि जिसमें रिक्त स्थान ज्यादा रहेगा उसमें कण की गति अधिक रहेगा। तो गैस में सबसे अधिक है रिक्त स्थान, तो सबसे अधिक है कणों की गति, द्रव में उससे कम, फिर ठोस में सबसे कम। अब संपीड़िता का मतलब होता है दाब लगाकर आयतन कम कर देना। दाब लगाकर आयतन कम कैसे करेंगे, अब इसको समझिए। जैसे द्रव ठोस है, तो ठोस को कोई ठोस चीज है, इसको दाब लगाएंगे, जैसे ये है, इसको दाब करके आयतन कम नहीं कर पाए, यानी इसका आयतन में कम कर पाए। अब देखिए जैसे द्रव है, कोई द्रव है, जैसे कि हम ले लिए यहाँ पे द्रव ले लिए, ये 5 ml है, 5 ml नहीं है 3 ml, ठीक है 3 ml का है सिरिंज। इसको क्या करना, दाब लगाना, ऐसे करके दाब लगा करके कितनों दाबेंगे, एकदम नहीं होगा, टस से मस बाहर निकल जाएगा, लेकिन होगा नहीं। तो देखिए दाब होबे नहीं करेगा। तो यानी द्रव भी क्या है, असंपीड्य है, और साथ ही ठोस भी क्या है, असंपीड्य है। यानी इसमें दाब लगा करके इसका आयतन कम नहीं कर सकते, किसको, ठोस और द्रव को, द्रव का आयतन कम नहीं कर सकते, किसके, दाब लगा करके ठोस और द्रव का आयतन कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन गैस का होता है, गैस क्या है, संपीड्य है, गैस संपीड्य है, यानी गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। देखिए ये 3 ml है, यहाँ पे देखिए 3 ml होगा, 3 ml का। अब 3 ml इसको गैस भर लेना, जैसे हवा था ना, यहाँ पे गैस है, इसको भर लेना एकदम पूरा आराम से। देखिए भरा, तीन ml हो गया। अब इसको क्या करना है आपको, ऐसे करके एक उंगली दे देना। अब अच्छे से इसको प्रेस करना, जैसे आप प्रेस कीजिएगा, ये पूरा दबाने के बाद दाब की मदद से ये आधा ml होता है, कितना बचता है देख लीजिए, आधा ml। पहले कितना था, 3 ml इसका आयतन, अब कितने बचा, आधा ml। यानी कि ठोस और द्रव असंपीड्य है, लेकिन गैस क्या है, संपीड्य है। गैस को जो है ना दाब की मदद से इसका आयतन कम किया जा सकता है, आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको बात करते हैं कणों की सघनता, यानी कण ज्यादा किस में रहेगा, कम में आयतन रहेगा, लेकिन कण ज्यादा किस में रहेगा, तो ठोस में। देखिए इतना कोई लोहा लीजिए तो उसमें कण की संख्या बहुत अधिक रहेगा, अरबों खरबों, लेकिन द्रव इतना ठो लीजिए तो उससे कम हो जाएगा, आयतन सेम रहेगा लेकिन कम हो। गैस इतना को लीजिए और कम रहेगा, यानी कण की सघनता ये किसमें ज्यादा रहता, कण कम आयतन में, ज्यादा कणों की संख्या किसमें रहेगा, ठोस में। कम आयतन में ज्यादा कणों की संख्या गैस की तुलना में द्रव में ज्यादा रहेगा, गैस में कम आयतन में बहुत कम रहेगा कणों की संख्या। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आया होगा। अब पार्ट नंबर 2 जो है, यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और कमेंट में आप लोगों को पार्ट 2 लिखना है। इस चैप्टर के, इस वीडियो के नीचे कमेंट में पार्ट नंबर 2 लिखना है कि हाँ पार्ट नंबर 2 लाइए, ठीक है। अब आप लोगों के लिए पार्ट नंबर 2 लाने का कोशिश करेंगे। यदि आप लोगों को ये समझ में आ गया है कंप्लीट रूप से, तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है। चैनल से जुड़ने की इच्छा है, यदि पार्ट नंबर 2 देखना है तो आप लोगों को जुड़ जाना चाहिए। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। ये ठोस को क्या द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को क्या गैस में बदल सकते हैं, या गैस को द्रव में या द्रव को ठोस में, इस तरीका से कोई ऐसा मेथड है जिसके वजह से बदला जा सकता है। तो यह पार्ट नंबर 2 में आप लोगों को ये टॉपिक देखने को मिलेगा। यदि देखना चाहते हैं तो कमेंट में आप लोगों को जरूर करना है, कम से कम 200 कमेंट करना है, ठीक है। 200 टारगेट रखना हम रखते हैं,
200 यदि कमेंट आता है तो जल्द से जल्द पार्ट नंबर 2 लाने का कोशिश करेंगे। यदि आप आज ही कर देते पार्ट नंबर 2 कमेंट 200, तो आज ही अपलोड कर देंगे पार्ट नंबर 2। तो तब तक के लिए मिलते हैं पार्ट नंबर 2 लेकर के। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।